हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों कि क्लास 8 का जो मेरा भाषा भारती बुक 8 ग्रेड बुक जो दिया गया है ना, इस प्रकार देखते आपका बुक प्रदान किया गया आपके स्कूलों से। और इसमें से दोस्तों चैप्टर 1 से लेकर के आपको इसमें 24 तक संपूर्ण उत्तर एक ही वीडियो में आपको इसमें बताऊंगा। तो ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा 1 से लेकर के 24 तक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे की ओर देखते हैं। और दोस्तों पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस ये सभी का जो उत्तर रहेगा वो आपके लिए एक नोट्स बनाया जाएगा, वहीं पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा पार्ट नंबर 1 वर्ड है, फिर पार्ट 2 इसी तरह से हम लोग चलेंगे तो 23 तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पार्ट 1 वर्ड दे दिया है। आइए सभी संपूर्ण हल देखते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि आपके लिए नोट्स है और सभी नई बुक का क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा। 2024-25 बुक वाला यहाँ पर नोट किया गया प्रश्न। चलिए इसका हो जाएगा वर्दे वीणा वादनी वर्दे, सी नंबर वाला। और ये दूसरा क्वेश्चन इसका होगा सुधा, क्या लिखना है सुधा। प्रश्न 3 का होगा सरस्वती जी, सरस्वती जी। 4 का होगा हमारा संसार को। अब देखिए 5 में जो दिया गया वो होगा हमारा एक से हृदय को। चलिए ये तो 1 से लेकर 5 तक ये जो ऑप्शन वाला जो प्रश्न था ये पूरा हो चुका है। अब देखते हैं रिक्त रिक्त स्थान वाला। यहाँ पर होगा निराला, अमृत, यहाँ पर होगा मुक्त। आइए, और यहाँ होगा हमारा प्रकाश और ये होगा हमारा 4, ठीक है। ये भी हमारे दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक पूरा हो चुका है। 6 में निराला। चलिए तो 11 में जो कहा है कि जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है, कवि का क्या आशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि कवि कविता में कवि कौन सा निर्णय बहाने की बात कह रहा है। 13 वर्द कविता की मुख्य भावना क्या है, इसकी मुख्य भावना से आजाद कराना, यही आपको लिखना है। और ये जो आप देखें शुद्ध शुद्ध आपको लिखा, तो ये मातृभूमि देखिए शुद्ध रूप है। ये देखिए निर्भर भोग परे यहाँ पर इस तरह का निर्भर, ठीक है। प्रकाश और ये हुआ अमृत। 15 में जो कहा गया इसका भाव आपको स्पष्ट देख सकते यहाँ पर दिया है। प्रश्न 15 का ये उत्तर, नए स्वर दीजिए। 16 नंबर जो आपसे कहा गया है उपमेय में आपको नवजात शिशु के चरण, उपमा, साधारण और यह वाचक सब सभी दिया गया है। आइए तो अब 17 में जो कहा गया क्या है कि आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर नभ, गगन और अम्बर, और ये वाक्य प्रयोग। आखिर यहाँ पर कहा है कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए तब अब 19 में जो पूछा गया था आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे। वरदान में दोस्तों आप माँ सरस्वती से। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में कहा है आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक। तो ऊपर में आपको 2 बात जो दिख रही है आप नोट करिए पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। बस ज्यादा नहीं लिखना है, 2 4 बहुत है ये पूरा 4 बार। दोबारा दिखा देता हूँ। तो आइए फिर दोस्तों यहाँ पर पाठ नंबर 2 है जिसका नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो दिया है इसका होगा मन से। 2 का होगा हमारा से, बालिश, बाली में।
आइए तो, और 3 का होगा हमारा यहाँ पर दुविधा। एकाग्रता को कौन नष्ट करता है, ये हुआ दुविधा। 4 में जो आपसे पूछा गया है, इसका होगा अर्जुन। अर्जुन को। आइए दोस्तों, कसौटी पर कसना, ये हुआ अच्छे से परखना। चलिए, ऑप्शन वाला जो था विकल्प जो दिया गया था, ये पूरा हो चुका है। अब 6 में यहाँ पर भरना आपको शत्रु, श्री कृष्ण, और यहाँ होगा ज्योतिषी। ठीक है। उसके बाद 9 में यहाँ पर भरना आपको निबंध, और यहाँ पर होगा साली। तो चलिए, 11 में जो कहा है कि ता, इक, बाला और बाण, इसमें क्या है, प्रत्यय आपको छाटना है। तो सफलता में ता, इस तरह से धनवान में बाण होगा। चलिए, यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, ये सही कहा गया है। आइए, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। यहाँ पर उनको वरदान मिला था, ठीक है, कि कोई भी उनके सामने आए तो आधी शक्ति उसमें चला जाता था। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, क्यों, यहाँ पर बताया गया है। 16 में जो है सफलता, सफलता की उन्नति की कुंजी को, यहाँ पर इसका उत्तर आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब क्या, लेखक के जो मित्र है, क्या लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आइए तो, ये 17 नंबर का आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जो कहा है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। दीर्घ उत्तरी में जो कहा है आत्मविश्वास। पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर। ये सुभाष चंद्र बोस जो थे, काफी स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी। और यहाँ पर उस पर ये पूरा, यहाँ पर उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिया है। चलिए था, ये 20, ये कितना है, हाँ 1900, इसका आगे एक से, इसमें शायद टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या 19 ही था। आइए प्रिय विद्यार्थी, ये जो प्रश्न 20 में कहा गया था कि गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए, एक प्रकार का गद्यांश दिया गया है। तो इसका उत्तर ये वाला आप लिख सकते हैं, नीचे जो आप देखते हैं ये वाला। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पाठ नंबर 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। मात्र से और 1 घंटे के अंदर लगभग ये होने वाला है क्लास दोस्तों, वे 1 घंटे का ये हो सकता है क्लास, और इसमें से संपूर्ण हल मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए जिसका पता है कि भारतीय संस्कृति, इसका आपको लगाना है इसमें संगीत को, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं, इसका आपको लिखना अवायवीय समास, कौन सा अवायवीय होगा, भारत रत्न यहाँ पर होगा हमारा सुरीली गायिका थी, 3 नंबर वाला। चलिए, और ये जो आप सब देख रहे हैं यहाँ पर होगा राजा मान सिंह तोमर। अब यहाँ पर फिर पूछा गया है 5, तो इसका होगा सिद्धराम कोमकली, क्या हुआ, सिद्धराम कोमकली। चलिए, ये में जो यहाँ पर था, यहाँ पर भाई हमारा तानसेन, यहाँ पर होगा तन्मय, तानसेन तन्मय, और यहाँ पर होगा देवास, उसके बाद फिर संगीत, और ये होगा ईक।
इस प्रकार से ये पूरा हो गया हमारा प्रश्न 1 से लेकर 10 तक पूरा। चलिए यहाँ पे 11 का उत्तर होगा कि समाधि के लिए स्थल और राग रागिनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहा गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 12 इसका ये एक उत्तर। आइए सर, तेरे बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, उस्ताद उलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? अच्छा, ये प्रसिद्ध। अब यहाँ पर क्या है, लघु तरीन प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है कि नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो यहाँ पर कुछ यंत्र का नाम वाद्य यंत्र है 5। यहाँ पर फिर आपको क्या था बताने के लिए, जिसे बीना जो बजाती है वो हमारा मीराबाई, तो ही आप लिख लीजिएगा इसकी तरह से। आइए 16 में जो कहा है कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी को, चलिए सर, आइए अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां, यहाँ से पूरा हुआ। आइए प्रिय विद्यार्थी, अब हमसे कहा है मध्यकाल में भारत, इसका देख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और साथ में अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। ऊपर में 2 भाग और नीचे में भी 2 भाग दिया है। ठीक है, जरा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो कहा गया है दीर्घ उत्तरीय में कि मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? मानव जीवन से जो संगीत है, आइए तक ये 19 नंबर भी पूरा हो चुका है। क्या आप अपनी पसंद किसी एक संगीतकार के बारे में 10 पंक्तियां आपको क्या लिखेंगे? तो चलिए मैं बताऊंगा आपको लता मंगेशकर के बारे में। यहाँ देखिए 2 बात हो गया, ये 2 पंक्तियां, उसके बाद एक एक करके आप अच्छी तरह से नोट करिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं छठा, ये 7 में, ये 8 पॉइंट हो जाएगा, 8वां पंक्तियां, और आगे देखते हैं। बस आपको 8 ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, 8 पंक्तियां बस। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आइए प्रिय मित्रों, देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है अपराजिता। आइए तब इसका हुआ ए नंबर, डॉक्टर चंद्रा को। बी, स्मरण। ये 3 नंबर जवाब देखें, इसका भी होगा बी नंबर, उनकी जननी का। 4 नंबर जवाब देखें, इसका होगा ए नंबर, चिकित्सक। क्या होगा दोस्तों? चिकित्सक। और 5 का होगा परंतु। 5 में दोस्तों होगा हमारा परंतु। चलिए दोस्तों, रिक्त स्थान में जो भरने के लिए कहा है 6 में आपको भरिएगा गोरापंत, लखनऊ, यहाँ पर माइक्रो माइक्रो बायो बायो चली। ठीक है, और ये 9 में होगा हमारा विषम यादे बोध, और यहाँ पर पच्छाधाम, पच्छाधाम। ठीक है, आइए तो 11 नंबर में जो कहा गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा आपको 11 का आंसर। अब यहाँ पर लिखना अपराजिता जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपराजिता का मतलब होता है दोस्तों कि जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। 13 नंबर कहा है आप रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो क्या है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के गुण। आइए
15 अपराजिता पाठ में लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा? 16 साहसी जननी किसे कहा गया है? जननी जो है साहसी जननी, यहाँ पे लिख लीजिए ये वाला। 16 तक हो गया। अब देखिए इसका इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? इस पाठ का शीर्षक जो है हार नहीं माना गया है। डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? 19 नंबर दोस्तों आप देखते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, इसका आंसर ये है। कहीं पर कोई आपको समस्या नहीं होने वाला है। चलिए अब 20 में क्या है? ईश्वर। प्रिय दोस्तों में बताया गया है कि ईश्वर सभी द्वारा एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस तरह से इसका ये हमारा एक समय निकल जाएगा। देखिए प्रश्न 20 ये उत्तर है। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर क्या है? चैप्टर नंबर 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। चलिए तो इसका वो व्यंग्य और इसका वो मैं सी नंबर दोस्तों संग्रहालय, यहाँ को टिक लगाना है। और यहाँ पर जो आप देखें इसका बी नंबर मुक्तानंद जी पर दी निसंकोची, बी नब्ज टटोलना, नब्ज टटोलना। आइए यहाँ पर हमारा समाचार पत्र मुक्तानंद, ऊपर में 2 हो गया ना, यहाँ लिखे। और 3 नंबर में जो आप देखें यहाँ पर जान, यहाँ पर जान पहचान। आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 जो का यहाँ पर अशिक्षा, यहाँ पर दयनीय। आपको सही सही सभी जगह भरिएगा अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। अब हम पूछेंगे आखिर इह लोग किसे कहते हैं? इह लोग जो है संसार और जगत को। 13 नंबर क्या है? एक दिन सुबह मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। यहाँ पे देखिए वह फीस माफ करने के चक्कर में। अब यहाँ पे जो का लघु तर्जुमा आपको जो घेरा गया है बताए, माले मुक्त दिले बेरहम, इसका आंसर ये है। ठीक है। अब यहाँ बताया आखिर का दोस्तों कि समाचार पत्र जो था हमारे को बताया गया है कि समाचार पत्र पढ़ने से के क्या लाभ है। तो दोस्तों इससे हम देश के बारे में सभी चीज जानते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब। तो ये 17 नंबर और इसका आंसर आइए, इह लोक को मुक्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुक्त जीवन। देखिए ये पूरा लिखना है कि टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। 19 प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज दी है? देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज हमें दिया गया है, पेड़ पौधे वायु मृदा जल और आकाश। और नीचे में थोड़ा सा लिखना है ये वाला पूरा, और नीचे में होगा आकाश और उन स्थानों पर संभव नहीं है। प्रश्न 20 में जो कहा गया है इसका देखिए मैं, देखिए इसका ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, बस 3 बात जो बताया गया है इसका आंसर लिख लीजिएगा पूरा, कि कोई किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहा आज के युग में। ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम बताया गया भक्ति के पद। आइए इसका होगा 13 11, 13 11। अब यहाँ देखिए इसका जो हमारा शोर था, शोर था, ठीक है, बी वाला। आइए
तुलसीदास जी, तुलसीदास जी होगा। चलिए, देखिए अब यहाँ पे जो आपने कहा 4 नंबर में ऐसे में किया, ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पंकज हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ देखिए 5 का होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये C नंबर वाला सही है। आइए, शुद्ध मतलब इसमें क्या है, कौन सा शुद्ध था वही आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पे होगा कामधेनु, और यहाँ पर होगा श्री कृष्ण, तुलसीदास, सूरदास, और लास्ट में होगा प्यासा। ये दोस्तों यहाँ पर बनाएगा प्यासा। आइए, 11 का उत्तर लिखना है कि भगवान श्री राम को कहा गया है। प्रश्न 12, लेना इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। भगवान कृष्ण को कहा गया है। यहाँ पर इसको लिखना है ओरछा छंद, ठीक है। 15 नंबर जो आप देखने का है, रेदास की भक्ति किस भाव की है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 16, ये इसका उत्तर है। और फिर लास्ट में आपको लिख लीजिएगा ये पूरा, परंतु उसको वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। अब क्या, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। 18 नंबर, ये देख लिया आप लोग, क्या भावार्थ लिखिए, तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ। आइए क्या, देदास को किसके नाम की रट लगी है, किसके नाम की, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो चलिए प्रिय दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि प्रमुख कवि निम्न है 5 पंक्ति। यहाँ पर कुछ प्रमुख कवि हैं, और किसी एक के बारे में आपको 5 पंक्ति फिर आपको बताया था। सूरदास के बारे में आप लिख लीजिए 5 पॉइंट। बिल्कुल डिजिटल नोट से, दो इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल नोट से, ताकि यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है आपको। आइए, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम बताया गया है भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, जिसका वो नर्मदा, भ्री भीगु, भी भृगु होगा, ठीक है। अमरकंटक से क्या होगा दोस्तों, अमरकंटक से, सी वाला सही है। 4 का हो जाएगा प्रिय दोस्तों प्रपात। और देखिए 5 में जो आपसे पूछा गया, यहाँ पर भरना है आपको घास और घास पात के लिए, ठीक है। आइए, देखिए 6 में यहाँ पर भर दीजिएगा आपको 800 नर्मदा, और यहाँ पर तपस्वी, तपस्वी। अब 9 में भराएगा हमारा घर घर, यहाँ होगा अरावली, ठीक है। चलिए 11 में जो कहा गया है, आप लिखेंगे संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा। दूध धारा क्या है, आप लोग दोस्तों ये जो देख रहे हैं क्या है, दूध धारा, आखिर ये क्या है, देख लीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पर लिखना है भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है, दूर ही तो है। 15 में जो कहा गया है, हिमालय की घोली घोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। दोनों के बीच में अंतर बता रहा हूँ। 16 में जो कहा गया है, यहाँ पे आप लोग पंक्ति का रहा है। 17, लेखक माखन लाल जो है
लेखक माखन लाल। चतुर्वेदी का नर्मदा में महत्व। देखिए, मैं आपको उतना एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर नहीं बता सकते, इसलिए मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ, क्योंकि यह अगर उसी तरह से मैं बताया जाएगा तो ये काफी लंबी वीडियो हो सकती है, लगभग 2-3 घंटे की हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक मैं बता रहा हूँ, एक एक करके सभी प्रश्न लिखता हूँ, आप अच्छी तरह से मैं दिखाता हूँ और थोड़ा बता रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे जो कहा है दीर्घोत्तरीय में ये वाला इसका आंसर है। आइए, 20 भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की किसी एक धार्मिक संस्कृति। उज्जैन के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, ये भी पूरा दोस्तों हमारा हो चुका है अब। तो आइए फिर ये दोस्तों, अब यहाँ पर कहा गया है पाठ नंबर 8, जिसका नाम बताया कि गणितीय ज्योतिषी आर्यभट्ट। चलिए, तो यहाँ पर जो वेधशाला, वेधशाला हो जाएगा। यहाँ पर भरना आपको मशहूर, 3 में जो कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों भरा है हमारा आर्यभट्ट ने 4 नंबर लिखना आपको किंवदंती, 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 ठीक है। वैज्ञानिक शब्द में तो यहाँ पर होगा इक। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद यहाँ पर टाइपिंग जो था ना, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या किस प्रत्यय का उपयोग है, उत्तर में यहाँ पर बताया गया ईक है, उत्तर में क्या है तो ईक बताया गया, तो आपके उसमें अगर ईक दिया तो उसमें आपको टिक लगाइएगा, ठीक है। और सर टाइपिंग में मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है, तो ईक जो जहाँ पर दिया गया वहाँ पर आपको टिक लगा लेना है। तो पता नहीं कैसे हो जाता है इसका। चलिए, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर होगा पूर्व, यहाँ पर होगा हानि, और यहाँ पर भरिएगा दोस्तों आप सब मलयालम, मलयालम। और यहाँ पर होगा ग्रह नक्षत्र, यहाँ पर भर लीजिएगा आप लोग सूर्य, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भरेगा राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। उद्देश्य, देखिए प्रश्न क्रमांक 12 जो आपको कहा गया, यहाँ पर उद्देश्य में भरिएगा आपको सचिन लिखना, और विद्येन्द्र वर्मा क्रिकेट खेलता है, बस यही आपको छाटना था। अब यहाँ पर लिखना है दूसरा उदाहरण, चंद्र ग्रहण की घटना का हो सकता है। इसका लिखना है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। 15 देखते हैं इसका आंसर है। चलिए, 16 प्रायधाम के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के चारे में लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया है। आइए, 17 नंबर, ध्यानपूर्वक दोस्तों आप लोग देखिएगा, हालांकि मेरी तरफ से आपको अच्छी प्रकाश में बताने का अधिक से अधिक प्रयास रहता है। चलिए, 17 भी हो चुका है। अब यहाँ पर कहा गया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों के भी संख्या को व्यक्त करना। दूसरा ये है। आइए, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। वैज्ञानिक जो थे आर्यभट्ट, जो थे दोस्तों एक प्रकार के वैज्ञानिक ही थे, ठीक है, और नई दिशा प्रदान की। चलिए, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उनके बारे में 10 बात लिखिए। तो उसका उपग्रह चंद्रमा है, उसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख आपको नोट करना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पाठ नंबर 8 पूरा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पाठ नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। चलिए,
यहाँ पर भरेगा हमारा सूर्य, सूर्य बी नंबर इसमें मिल जाएगा। आइए, दो में जो यहाँ पर होगा सत्य प्लस आगरा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना आपको, ताकि आपके बुक में दिया होगा सिर्फ टिक लगा दीजिए। और ये तीन में जो आपको कहा गया है, तो यहाँ पे लिखना आपको ओझाओं ने। ऊपर देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया और लेकिन इसका मैं बता देता हूँ, इसका ये होगा ओझाओं ने। तीन में आपको सही टिक लगाइए। चलिए तो जनजाति के प्रमुख हथियार, ये होगा भाला, तीर, कमान। यहाँ होगा वारंट। चलिए, सॉरी ये हमारा 6 नंबर है। ये होगा 1857, यहाँ पे होगा आलोचना। और 8 नंबर में भराएगा हमें दोस्तों समास, द्वंद, यहाँ पे होगा ओझा। क्या लिखना है? ओझा। एक मिनट दीजिए, देख लीजिए। चलिए तो 11 इसका लिखा है कि बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के साथ साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताई करते थे। यहाँ हुआ तत्प्रश्न 13 दासता का अनुभव करने के कारण उन्होंने चाईबासा के मिशन स्कूल को छोड़ दिया। यहाँ पर हो जाता है मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। 15 नंबर इसका ये है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कहा गया है कि विश्वास, मान, आदर और देश, तो क्या उपसर्ग जोड़ करके इनके विलोम आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे विलोम, विश्वास का विश्वास, मान का अपमान, आदर का अनादर, देश का विदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 17 में जो कहा गया है बिरसा मुंडा, तो इनके बारे में एक पॉइंट आपको लिखिएगा जो यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान पूर्वक आप लोग देख लीजिए। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा आंदोलन किया गया था। आइए, दीर्घ दीर्घ वाला जो प्रश्न है उसमें से हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 19 और एक रहता है क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो ये देखिए 19 नंबर है आप लोग हमारा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। और ये 20वां जो कहा गया बिरसा मुंडा के तत्कालीन, इसका आंसर ये है। आप लोग आसानी पूर्वक से लिखे दोस्तों, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है और आप लोग घबराइए भी मत। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर ये 10 है, इसका नाम बताइए प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, इसका हमारा ये दिन, ये दिन ऑप्शन नंबर डी है। ये 29। देखिए आपके ऊपर जहाँ पर 29 जो दिया गया वहां पे आपको टिक लगाना है, ताकि उत्तर में यहाँ पर बताया गया है 29 तो 29 है। फिर आप लिखना है वृक्षों के लिए, यहाँ का पर्यावरण पर, पर्यावरण पर। 4 में जो कहा गया इसका लिखिएगा आपको भक्षक, भक्षक। 5 में जो बताया गया यहाँ पर होगा अमृता देवी, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है ये। आइए फिर जम्भेश्वर, जम्भेश्वर यहाँ पर बताएगा हिरनो, उसके बाद वृक्षों, उत्तर और आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन। चलिए इन वृक्षों और यहाँ पर बताया कि वन जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से, यहाँ पर होगा हिरनों की। चलिए
अब आप लोग जो देखे 13, हमें पेड़ों की जरूरत है। पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं है, क्यों? चलिए, क्या है प्राण लिखना की वृक्षारोपण और वन संरक्षण की प्रेरणा। ये जो दिया गया पाठ से हमें प्रेरणा ही मिलती है। प्रेरणा का मतलब सीख हो गया। इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है कि जीव जंतुओं से बचाएंगे, हानिकारक कीटनाशकों से बचाएंगे, और तीसरा पॉइंट पेड़ पौधों को दोस्तों। चलिए 16वां क्वेश्चन जो कहा गया है, देख लीजिए आप लोग। तो चलिए, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है, पुरस्कार के बारे में बताइए। देख लीजिए 18 नंबर। चलिए तब, अप्रिय दोस्तों, बिश्नोई समाज के कुछ नियम है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको कुछ लिख लेना है, 5 नियम कि हम पेड़ों में नियम से पानी डालेंगे। चलिए तब, ये 19 तक पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे यदि पेड़ पौधे और वन जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको विस्तार से बताना है। विस्तार से लिख सकते हैं यहाँ पर 6-7 बातें। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 11 बताया गया है, गिरधर की कुंडलियां। आइए, इसका भी होगा दोहा और रोला से। यहाँ पर भरा गया हमारा चांदी। दोस्तों चांदी हो रहा है। और सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं, बिल्कुल न्यू पुस्तक का है ये सब, क्योंकि मैंने टाइप करके बनाया गया है ताकि परेशानी ना बने यहाँ पे। ये मीठी, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ए नंबर में जो आपके बुक में दिया है ना, उसी में आपको टिक लगाइएगा, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर गलत हो तो मैं उसे सुधार करके अधिक से अधिक मेरा प्रयास होता है आपको बताया जाए। यहाँ पर हो रहा है हमारा कक्करस्ता। कक्करस्ता 5 में जो कहा गया है, यहाँ पर होगा सी नंबर। 16 16 16 16। चलिए, क्या गिरधर कविराय ने अपनी रचना कुंडलियां, गीरता, और अपना सपने का बहुवचन होगा सपनों। सपने का बहुवचन सपनों, बहता एवं उपमा, ठीक है। चलिए, हमें मीठे वचन का मतलब हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए, तो देख सकते हैं। दूसरों को बुरा भी नहीं लगता है दोस्तों। चलिए, इसको आपको क्या शुद्ध करके लिखना था, सही शब्द बनाइए। आइए, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का क्या आशय है। कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है, उनकी वाणी के आधार पर हम लोग पता करते हैं। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, क्योंकि उसकी जो वाणी होती है वो मीठी के कारण। कुंडलियां छंद की विशेषता है, क्या विशेषता है, देख लीजिए। 17 में जो हमसे कहा है कि आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। आइए, 18 का यह उत्तर हो जाएगा। भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। और 19 में जो हमसे कहा गया है कि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है। गिरधर की जो अच्छा दोस्तों ये कुंडलियां जो है लोक व्यवहार में, ठीक है। चलिए सर, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, उनके गुणों के बारे में आपको विस्तार से है बताने के लिए। जैसे आप किसी के बारे में दोस्तों लिख सकते हैं, अगर आप किसी शिक्षक, तो मैंने आपको बता रहा हूँ एक शिक्षक के बारे में। दोस्तों, यह पाठ जो था 11 गिरधर की कुंडली पूरा हो चुका है।
आइए अब यहाँ पर क्या है, पाठ नंबर 12, जिसका नाम है याचक और दाता। चलिए सर, यहाँ पर होगा वृद्धा, सी वाला। बी सेठ जी, क्या होगा दोस्तों, सेठ जी। 3 का होगा सी नंबर, वृद्धा देखकर माँ को ना देखते। चलिए 4 में जो हमसे बताया गया है, इसका हो जाएगा हमारा ममता। क्या हो दोस्तों, ममता हो जाएगा यहाँ पे। 5 में जो कहा गया है यहाँ पर ममत्व, ममत्व, ठीक है। चलिए यहाँ पर भरना आपको रविंद्रनाथ ठाकुर, नीरू, यहाँ पर होगा औषधि, 8 में। और 9 में जो कहा गया यहाँ पर हो जाएगा याचक, यहाँ होगा याचक। यहाँ भी दोस्तों याचक भरना, और यहाँ पर भी आपको याचक ही लिखना है। इन्हें मेरा बच्चा बहुत बीमार है। क्या वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी? बच्चे की सुखद भविष्य के लिए दोस्तों। वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? देख सकते हैं। चलिए, क्या मोहन सेठ जी का पुत्र इस बात का पता कैसे चला था? तो जांग को दोस्तों लाल रंग का चिन्ह के द्वारा। अर्थ डर जाना या घबरा जाना होता है। चलिए, इसे क्या है, शुद्ध करके आपको इसमें शुद्ध शब्द बनाइए, इसको बताया गया है। जी ईसा। आइए 17 नंबर सही है उत्तर। एक आसानी तरीके से लिखिए। चलिए, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? देखिए 19 नंबर जो आप देख रहे हैं, इसका ये उत्तर हो जाएगा। और लास्ट तक लिखना कि असहाय बच्चों पर भी उससे दया नहीं आई। चलिए सर, 20 में जो पूछा गया कि विरसा माँ के आंसू फूलों के मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का अर्थ अर्थ या भाव लिखना है आपको, ठीक है। और लास्ट में पूरा लिखा है कि वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। जो डॉक्टर हकीम नहीं कर पाए थे दोस्तों, वो वृद्धा माँ की जो ममता है उनसे यह ठीक हो गया था, वो बच्चा जो था। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 13, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ठीक है। यहाँ पर होगा विरासत, विरासत सही भी वाला। यहाँ होगा उत्साह, दोस्तों क्या होगा, उत्साह यहाँ पर होगा। और 3 में होगा हमारा वीर शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने, 3 में। आइए अब यहाँ पर जो 4 में कहा गया है, इसका होगा देश प्रेम, दोस्तों क्या होगा, देश प्रेम। 5 में होगा हमारा श्रृंगार, श्रृंगार। आइए दोस्तों, यहाँ पर 6 में जो कार्य यहाँ पर भरिएगा आपको तुकांत, पुरु, तलवार, यहाँ पर भरेगा हमारा अंतिम, ठीक है। आइए इस जो रिक्त स्थान वाला एक और प्रश्न 10 में, यहाँ पर होगा रौद्र, रौद्र। चलिए 11 में जो कार्य लिखना है कि हमने संसार को शांति का संदेश दिया है, प्रश्न क्रमांक 12 का ये उत्तर है। आइए 13 में कहा है कि भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है? भारत जो विश्व को, तो लिखना है कि शांति और प्रेम का संदेश। आगत शब्द किस किस प्रकार के शब्द हैं? जो आगत शब्द जो देख रहे हैं वो किस प्रकार के शब्द हैं, तो देख सकते हैं। चलिए, ये 14 तक हो चुका था ना।
अब 15 में जो कहा गया यहाँ पर, चलिए तो 16 में यहाँ देखते करना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। इसका आशय क्या है? आशय या इसका अर्थ बताना है कि हिंदुस्तान की वीर दुर्बल है, इसका अर्थ यही होता है। चलिए 17 नंबर, दिया है शांति का संदेश से हमने सदा जग को। तो कथन से कवि का क्या आशय है? अब यहाँ पे हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है? चलिए, हमारे देश पर यदि कोई आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? मैं भी भारत की रक्षा करें। चलिए, ये 19 तक हो चुका है ना। अब यहाँ पर क्या है, दिया है शांति का संदेश, यहाँ पर डॉट डॉट दिया है ना, तो इसका है पद का आशय। आशय, आशय में इसका मतलब होता है मतलब क्या है, देखिए। ये फिर यहाँ पे लिखिएगा ना कि हम नारियों, उसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा लिखने के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है प्रश्न 14 में कि नव संवत्सर, यहाँ पर हो जाए हमारा घना 2080 से 81 के बीच, 80 से 81। चलिए यहाँ पर होगा दशहरा, ये वाला दशहरा होगा। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक कहाँ पे है? संप्र देखिए ए नंबर जो देखें सांप्रदायिक, ये बिल्कुल सही है। चलिए 354, सी वाला जो दिया गया ना 354, यही है। देखिए आपको ये जो शब्द है इसी के आधार पर यहाँ पर भाई हमारा ब्रह्म, समताव, यहाँ पर बना आपको पूर्णिमा, पूर्णिमा, उसके बाद यहाँ पर भाई हमारा अमावस्या, इसके बाद हमारा एक लास्ट जो आप देखें यहाँ पर होगा चैत, क्या होगा तो चैत। आइए, नव संवत्सर का अर्थ, नव संवत्सर जो इसका अर्थ देख दिया गया है, नी उपसर्ग लगा कर, तो एक निच्छल, निकपट, और यहाँ पर बताया गया निखल। अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें काफी जो गर्मी का मौसम होता है। जब होगा विक्रम संवत, 15 नंबर, देखिए। चलिए 16 का है, प्रकृति में श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? यहाँ पर देख लीजिए 17 का उत्तर, किससे पूर्णिमांत कहते हैं? तो यहाँ पर होगा इससे, इसे पूर्णिमांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे आपको लिखिएगा, गलत नहीं लिखना है उत्तर में आपको दोस्तों। भगवान झूलेलाल के बारे में 4 बात लिखी, कितना 4 बात, यहाँ पर देखिए बताया गया आपको। आइए, हमारे देश में कौन कौन से संवत प्रचलित हैं, विस्तार से लिखिए। देखिए ये आपको लिखने के बाद पहला आपसे लिखेगा विक्रम संवत, दूसरा होगा शक संवत। ठीक है, चलिए नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्न का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर दिए। 5 नए प्रश्न बनाना भी और उसका उत्तर लिखा। पहला प्रश्न का उत्तर, ये दूसरा प्रश्न का है, 3 और 4, तो इसके आगे एक और है 5वां, समय की गणना के लिए। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है पाठ नंबर 15 महेश्वर, क्या है ना, तो महेश्वर दिया गया। चलिए बी पत्र, वी ऋषि जम दगिन, ठीक है।
संग्रहालय, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर भराएगा हमारा संग्रहालय। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। आइए, लोक माता, लोक माता दी वाला। आइए, सी, कर्म धारिया यहाँ पर होगा, कर्म धारिया। अब 6 में जो आप देखेंगे यहाँ पर बना क, 100, यहाँ पर है 500 तक। यहाँ पर 8 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भरा हमारा अहिल्या बाई की स्थापना हुई थी, अहिल्या बाई की। माँ, मामा, यहाँ पर भरा हमारा मनोहर। 10 में जो आप देखें यहाँ पर भरना है आपको मनोहर। चलिए, महेश्वर की कौन कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? महेश्वर की प्र प्रागैतिहासिक से क्या आशय है? प्रागैतिहासिक से देखिए। अब यहाँ पर जो कहा है कि अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, अनु से यहाँ पर बताया गया है। इसका ये उत्तर है, दौरान क्या परिवर्तन हुआ? कहा है, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? लिखिए, पत्र जो है उनका प्रमुख अंग लिखना कि निम्न महत्वपूर्ण अंग है। आइए, महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीजों से बताया गया है? कौन से चीजों से प्रमाणित होती है? 17 नंबर, दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? महेश्वर जो आता है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्द में वर्णन किया। अच्छा, उनके बारे में आपको बताना है, महेश्वर के जो घाट है ना उनके बारे में। चलिए, यहाँ पे बताया गया है उत्तर में। 19 में जो कहा गया है, 1 मिनट रुकिएगा, अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जो आपको स्वयं लिखने का प्रयास है, क्योंकि सभी जगह जो है यहाँ पे बताया कि अपने आसपास, अगर आपके बगल में कोई प्रसिद्ध स्थल है तो उसके बारे में आप आसानी पूर्वक से 4-5 लाइन में बात में लिख करके अपने दोस्त को एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शायद इसका उत्तर में बताना उचित नहीं समझा था। आपके बगल में जो प्रसिद्ध स्थल है उसके बारे में लिख दीजिए। और ये विश्व में इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है यहाँ पर बताया गया है। चलिए, यह पाठ भी हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं 16वां, जो जिसका नाम दिया पथिक से। देखते हैं यहाँ पे 2024-25 लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ होगा डी नंबर आपका सामने, एक मिनट। दोस्तों ये जो आप देखें ना, आपके ऊपर जो दिया गया है ऑप्शन में, जो सामने जहाँ पर भी लिखा गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए 2 जगह बी भी लिखा गया है, सामने सामने। तो सामने जहाँ पर दिया है उसी में आपको टिक लगाना है। सम्मुख का मतलब होता है सामने। ये चलिए, तो इसका सी में होगा स्वतंत्रता, बिल्कुल शुद्ध शब्द है ये पथिक होगा। यहाँ होगा मेरा एक से। दोस्तों यहाँ पर आप सबको लिखना है निराशा वगैरह। आइए, 5 में जो कहा गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, यहाँ होगा अन्न, अन्न मना, यहाँ पर भराएगा हमारा आंसू, आंसू। अब 8 में जो कहा गया है नदी हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। और यहाँ पर है रचयिता डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, 11 नंबर जो आप देख रहे हैं उसका ये उत्तर हो जाएगा। इस कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सुंदर सुंदर विदा विदा सुन सुन, ये पुनरुक्त शब्द आपको लिखना था। चलिए, इस कविता में कवि ने कौन कौन सा प्राकृतिक सुंदर का वर्णन किया है? इस कविता जो है ना, इसमें 15 नंबर आप लोग देखिए, क्या कविता में सैनिक की विधा के समय का चित्रण।
आइए 16वां क्वेश्चन। तो इसका उत्तर यहाँ से आपको लिखना है। उत्तर में लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको भारत माता। भारत माता लिखने के बाद फिर ये नीचे वाला आपको हो जाएगा ये कंप्लीट। पथिक से क्या है? पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा का मतलब सीख। देखिए इसका, चलिए 18 में लिखना है कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। पथ का मतलब दोस्तों रास्ता होता है, ठीक है। 19 नंबर आप लोग देखिए, देखिए इसका आंसर सही है। और यहाँ लास्ट तक लिख लीजिएगा कि और साहस से करता हूँ, अपनी हिम्मत और साहस से। है देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? देखिए यहाँ पे देश के प्रति, ठीक है। ये अभी पाठ पूरा आइए, अब हमसे कहा गया पाठ नंबर 17। दोस्तों इसका नाम बताइए, वसीयतनामे का रहस्य। इसका डी होगा करण। क्या होगा दोस्तों? करण हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला। और प्रश्न 2 जो आप देखें, इसका सी नंबर चीरियां होगा। क्या? चीरियां, सी वाला। 3 नंबर यहाँ पर दोनों न्याय प्रिय थे, दोनों न्याय प्रिय थे। चलिए बी, राजो राजा के भाई में, ठीक है। 5 में जो आपको ध्यान से वो देखिए, तो इसका उत्तर लिखा है डी, जायदाद। क्या लिखना है यहाँ पर? हो जाएगा हमारा जायदाद, ठीक है। चलिए 6 में यहाँ पर भरेगा आप लोग, बरगद की गांव के बाहर बरगद के नीचे पंचायत गई थी, साहसी, अपना अपना। उसके बाद फिर यहाँ पर भरेगा गुण, यहाँ पर के लिए, ठीक है। आइए पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का क्या अर्थ है? आइए इसका उत्तर है कि महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल 2 महल थे। 13, वे सोचने लगे कि वह इतने बुद्धिमान थे, परंतु उन्होंने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? वृद्ध व्यक्ति, हम बताइए कि वृद्ध व्यक्ति जो है के मन में क्या जिज्ञासा थी? चलिए 15, मुहावरे का अर्थ लिख लीजिए आपने, सही को सही और गलत को गलत का फैसला। आइए उसके बाद नीचे थोड़ा सा और लिख लीजिए, मैं ये बना हूँ। 16 में जो कहा गया कि पाठ में महाराजा द्वारा, ये पूरा लिखे क्योंकि व्यक्तियों को सजा देना उचित है, ठीक है। अब 17 में जो कहा गया है कि वसीयतनामा का रहस्य, पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? चलिए अब यहाँ क्या, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर कहा, इसका ये उत्तर है। आइए 19 में जो कहा गया कि अपने शब्द में लिखे किसी, तो लिख लीजिए ये वाला। चलिए तो वसीयतनामा का रहस्य जो है, पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में लिखने में, महाराज, पहले 3 भाई, चौथे भाई, ये सब मुख्य पात्र थे। चलिए दोस्तों ये भी हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग न्यू बुक का, देखिए ये पीडीएफ है ना, वही वाला युद्ध गीता कोर्स, ये हमारा पाठ 18 है। इसका भी बंदर विमुख, क्या होगा दोस्तों? हमारा विमुख होगा। ऐसे राम के 4 में जो कहा गया है यहाँ पे लिखा है वाल्मीकि,
आदि कवि किसे कहा गया? तो वाल्मीकि को। 2 वाला बी सही होगा। देखिए इसके आंसर भी नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि हमारे दोस्तों और भाइयों को दिक्कत ना रहे। चौपाई हो गया। महर्षि वाल्मीकि, विभीषण, विसर्ग संधि, उसके बाद फिर उद द्व द्वदम द्वदम समास है। ठीक है, उसका एक यहाँ पर हो जाएगा उपमा, आपको लिखना है। चलिए 11 में जो कहा है तुलसीदास ने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रख कर की? तो अब बताया कि रामचंद्र जी को। और यहाँ पर लिखा है कि श्री राम ने धर्म रथ का सारथी परमात्मा को बताया है। 13 नंबर, नाथ ना रथ नहीं जनपद, देख लीजिए आप इसका उत्तर। यहाँ पर बताया कि रावण यानी तो मित्रों बताया कि रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा किया था? राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? जब युद्ध हो रहा था दोस्तों राम और रावण के बीच में था। देख लीजिए, आइए। तो चतुर्गिनी सेना से आप क्या समझते हैं? चतुर्गिनी सेना जो है, सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची थे, तो इसका शेर और वनराज हुआ, इसका बात प्रयोग सिंह का, सिंह ने सिंह। बल विवेक दम भावर। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर क्या है कि प्राचीन काल में होने वाले युद्ध और वर्तमान में, अभी इसमें अंतर बहुत सारा हो गया दोस्तों। प्राचीन में तो अलग चीजों से युद्ध होता था और इस समय में काफी बदलाव हो गया है। चलिए, रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। रावण की जो सेना था उनके विस्तार से हो गया है पूरा। चलिए तब तो दोस्तों ये पाठ हमारा 18 भी हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि समाप्त हो गया। अब हमारा बचा है 19 से लेकर के ये बचा है 24 तक, लगभग 5 या 6 चैप्टर बचा हुआ है। बहादुर बेटा इसका डी होगा एकांकी। विषम या बोधक यहाँ विषम या बोधक। ठीक है, और 3 नंबर जो आप देखें तो अति वृष्ट लिखना है, अति वृष्ट। चलिए यहाँ पर भाई हमारा अनु, आपको लिखना है दोस्तों हमारा अनु होगा है। यहाँ पर है फिर रेड कोर्स, रेड कोर्स। चलिए बहादुर बेटा है तो है सहयोग भरना आपको, यहाँ भरना भाई। प्राथमिक उपचार होगा यहाँ, उसके बाद फिर योजक, यहाँ पर भरेगा कर करवाहट, क्या लिखना है करवाहट। चलिए 11 में जो कहा गया है यहाँ पे लिख लीजिए, और पिता के नाटक नाक कटवा दी। सर बेटा का 2 पर्यायवाची थे, एक पुत्र एक होगा तनूज, पुत्र और तनूज। रेड कोर्स के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? आप लोग ध्यान से देखिए। मधुर ने कुलदीप को कहा, किन्हें? तो मधुर जो है वो कुलदीप को कहा। देखिए इसका प्राकृतिक आपदा जो है, एक बाढ़ हो गया, भूकंप, सुनामी, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा के थे। 16 नंबर, नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई इसका। आइए
यहाँ बताया गया है यहाँ पर दोस्तों हमसे कि आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्या लिखे। बाढ़ से पीड़ित है मतलब उससे हमको क्या क्या समस्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 5 समस्या के बारे में। चलिए, बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ में क्या क्या ले जाइएगा। यह पाठ भी दोस्तों हमारा पूरा हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नन्हा सत्याग्रही। नन्हा सत्याग्रही यहाँ पर हमारा मुहावरा। ए मुहावरा हो जाएगा। ये भी होगा वे। थानेदार ने चपत लगा दी। थानेदार ने सी वाला। यहाँ पर होगा माँ ने। माँ ने 5 में जो कहा गया तो यहाँ पर भरना आप सबको भाववाचक। भाववाचक। चलिए 6 में हम सबका हो जाए दोस्तों हमारा गांधी जी। गिल गुल्लू। गुल्लू यहाँ पर हो जाएगा सत्याग्रह। सत्याग्रह उसके बाद वाला यहाँ होगा प्रेरणार्थक। क्या होगा प्रेरणार्थक। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग तो अभी तक अब यहाँ पर क्या लिखना है। अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती। चलिए तब आगे यहाँ पर फिर कहा गया है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहार। एक हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा हो जाएगा गणतंत्र दिवस। अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा। तो ये इसका ये अपना संधि विच्छेद है, यही आपको लिख लेना है अत्याचार। देखिए 15 में जो कहा है तिल का तारा बनाना, टस से मस ना होना, पहाड़ टूट पड़ना। 3 मुहावरा आपको लिखना था। चलिए देख लीजिए 16 का यह आंसर। दफा ईमानदार और बदतमीजी। किस कारण से शेर सिंह ने मोहन को पीट दिया था। किस कारण से। चलिए यह 18 नंबर जो कहा गया था लिखने की, यह पंक्तियां व्यक्ति के निडरता बड़कपन आदि भावों को प्रदर्शित करती है। अब 19 में जो पूछा गया है यहाँ पे लिख लीजिए इसका उत्तर। 6 से 8 वाक्य में लिखना था, हालांकि इतना लिखने में। ठीक है दोस्तों, कहीं पर क्या दिक्कत हो रहा है आपको। अब 20 में जो कहा गया क्वेश्चन नंबर 20, शेर सिंह को बाबा फेंदा फरीद ने क्या समझाया होगा। इसका यह उत्तर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हमारा बचा हुआ है कुछ और ही पार्ट है, इसे भी आज देख ही लेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 तक मैं संपूर्ण हल बताऊंगा, तो बता रहा हूँ एक एक करके ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है 21वां सालिम अली। यहाँ पर आप सबको लिखना है 100। एक सेकेंड, ये नंबर जो आगे थे ना ये सही है। 100 ये क्या एक उपसर्ग है। फिर यहाँ पर बताया गया कि लिखना है आप सबको अविस्मरणीय। अविस्मरणीय बी वाला। पक्षी प्रेमी सालिम अली जो थे ना तो एक पक्षी प्रेमी थे वो। उसके बाद देखिए आप लोग जो देख रहे हैं प्रश्न 4, तो यहाँ पर हो जाएगा सालिम अली। सालिम अली ने पूछे थे कि यह कौन सी चिड़िया है। निकास। निकास हो गया यहाँ। यहाँ पर रिक्त स्थान वाला प्रश्न है तो यहाँ पर बया एक जो है पक्षी है। ठीक है।
सालिम अली यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ता, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ता। और ये नो और गस में आपको लिखना है दी। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना है आपको दिवगु, यहाँ पर होगा महाविद्यालय, शब्द के स्थान पर किया जाता है। ये पूरा हो गया अब हमारा। अब आते हैं लो दोस्तों अति लघु उत्तरीय में। 11 नंबर में जो कब पूछा गया है ना, इसका ये उत्तर हो गया है। चलिए तब, का बुक ऑफ इंडियन इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। सालिम अली द्वारा फिन या पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? आइए, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द यहाँ बताया गया कि प्राच्या, प्राथमिक, प्रायिकता और प्रवचन। सालिम अली को स्वयं के लिए इसका लिख लीजिए, ये इसका आंसर है। तो इस दोस्तों गर्मी अधिक है। चलिए अब हमें बताया गया कि पक्षियों के बारे में 16वां क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हो गया। आइए, 17 में जो कहा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके बारे में आपको कहा 3 से 4 विशेषता आपको बताना है। तो लिख सकते हैं कि मुझे मोर अच्छा लगता है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर 3 बार मैं बता रहा हूँ विशेषता, ये तीसरी विशेषता है। चलिए 18, अब यहाँ पे देखते हैं 19 में था एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषता होना आवश्यक है? सबसे पहले आपको पक्षियों के प्रति प्रेम रखना। आसपास किसी एक पक्षी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, चिड़िया अनाज फल और कई कई अनाज आदि खाता है। उसके बाद फिर मैं 5 बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चिड़िया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, पाठ नंबर 22 जिसका नाम बताया गया ना यहाँ पर कि गीता। प्रिय मित्रों, यहाँ पर बताया गया कि गीता का मर्म, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। बी सही होगा। वे विद्वानों का आदर करते थे, क्या? तो विद्वानों का आदर। अब यहाँ देखते तो यहाँ पर बताया कि मानव कल्याण हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा मानव कल्याण। चलिए प्रश्न 3 जो देखें तो यहाँ पर लिखना है आपको अर्जुन का, इसका अर्जुन का, यहाँ होगा आप। धनुर प्लस धर, धनुर, ये देखिए दी में धनुर प्लस धर है ना। चलिए 6 में जो बताया वो यहाँ पे लिखना है कृष्ण, यहाँ पर 700, यहाँ पर होगा वाचाल, क्या हो दोस्तों, वाचाल हो जाएगा। ये 9 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा आ, यहाँ पर निषेध वाचक है। चलिए 11 का उत्तर है गीता का मर्म। यह देखिए विद्वानों का आदर करने वाले, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। 13 में फिर बताया कि अर्जुन का धनुर विद्या अभ्यास सीखने का उद्देश्य क्या था? न्याय की रक्षा और दूसरों का दमन करने के लिए। और यहाँ पर आप चलिए बताइए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? आइए 15 का आंसर। अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ है? चलिए दोस्तों, हमें बताया कि महायोगी, इनके बारे में ये लिखिएगा, बताया गया ना कि आपके महायोगी। चलिए तो आइए, और सत्यम का यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये जो कहानी जो था, अपने शब्द में
गीता का मर्म जो है ना, पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य। अब यहाँ बताइए गीता का मर्म देख लीजिए आप लोग, वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। क्या? तो उदाहरण सहित का गीता का मर्म नेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। ये सब कुछ गुण है। अब आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। यह गीता का मर्म जो है ना, उसका पाठ में अपने जीवन क्या क्या सीख अपनाना चाहिए, ये 3 पॉइंट विशेषता यहाँ पर हमें सीख अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों पाठ नंबर 23, जिसका नाम बताया गया उनके महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़। आइए, ये होगा सहर्ष, सहर्ष होगा यहाँ पर। चलिए, और इसका भी होगा पारदर्शी, यहाँ पर लिखना आपको पारदर्शी। यहाँ पर होगा गायक, यहाँ पर देखिए थोड़ा पा लिखा है, यहाँ पर गायक है। ठीक है, सी में। यहाँ पर होगा ज्ञान का, ज्ञान के, सी वाला। और यहाँ पर होगा वकील, जो आप देखें डी में जो बताया गया ना आपको वकील, ये बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर होगा सर की उपाधि उन्हें मिली थी, अंग्रेज सरकार ने उन्हें दिए थे। विदुषी यहाँ पर होगा, फिर अनागत होगा, और सरस्वती लक्ष्मी कहा जाता है। ठीक है, जो विद्वान महिला को क्या कहते हैं, सरस्वती लक्ष्मी। तो यहाँ पर हो जाएगा और। उसके बाद बताया गया यहाँ पर, इसके बाद लिखना है कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ की उन्नति किसका संघर्ष उल्लेखीय है। अब यहाँ पर बताया, लिख लीजिए यहाँ पर कि विधिवेता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है, बताया गया है यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण, उल्लेखनीय कार्यों के कारण। चलिए, इसका आंसर ये वाला आपको नोट करना चाहिए दोस्तों में। अब यहाँ पे जो कहा गया है कि लघु उत्तरीय में, देख लीजिए आप लोग, की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की गई थी। चलिए, 16, क्वेश्चन नंबर 16 में जो कहा है हरि सिंह और अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र, यहाँ पर बताया गया है 16 का आंसर। 17 का लिखिएगा कि इस पाठ में डॉक्टर जो है ना, इस पाठ में बताया कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये पाठ में। अब 18 नंबर, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ द्वारा सागर विश्वविद्यालय, क्या महत्व है इनका। चलिए, अब 19 में जो कहा गया है कि 19 नंबर में, इसका ये उत्तर आप लिख लीजिएगा, एक सेकंड रुकिए। संपूर्ण हल दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ लगभग। आइए, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के विद्यार्थी जीवन को प्रकाश, आप लोग इस तरह से ध्यान से देखिए, 20 का आंसर। और इसके बाद दोस्तों हमारे लास्ट अध्याय सिर्फ बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम बताया महर्षि परशुराम। इसके बाद दोस्तों हमारा यह पाठ का कंप्लीट हो जाएगा पूरा। बी हो जाएगा शस्त्र, शस्त्र बल। ठीक है, उसके बाद सी नंबर होगा सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए। इसका इसका डी में होगा कुठार, क्या लिखना है यहाँ पर, कुठार होगा। इसका बी में होगा ईया। उसके बाद फिर परीक्षा शब्द का संधि विच्छेदन। दोस्तों ये जो आप तो देखें, इसका ए नंबर से होगा पर, एक सेकंड,
पर प्लस इच्छा, ए वाला सही होगा। उसके बाद 6 में जो बताया गया यहाँ पर आपको लिखना है शिव, मार्शल आर्ट, धनुष। उसके बाद फिर 9 में जो कहा गया यहाँ पर लिखना है आपको पंछी, यहाँ होगा तत्पुरुष, पंछी के बाद तत्पुरुष होगा। 11 में जो कहा लिखना है महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। तो दोस्तों क्या बताया कि त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम, माता, पितामह सभी बताया गया है। व्यक्ति का नाम क्रम से लिखना है आपको। चलिए 13 महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है प्रश्न लिखना कि महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र शक्ति के प्रतीक हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखते हैं यहाँ पर लघुत्तरी में जो कहा गया कि भागराम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे, देख लीजिए आपने। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बताया कि परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया। परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में दोस्तों देख लीजिए, इसका उत्तर ये आप लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग से कहा गया कि महर्षि परशुराम द्वारा, इसका उत्तर ये हो जाएगा कि मतलब किस उद्देश्य के लिए किया गया था। 18 नंबर, 18 नंबर में जो कहा गया है प्रश्न कि महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शास्त्र शिक्षा दी और क्यों। उसका उस समय दीर्घ उत्तर ये देखिए 19 नंबर। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको कहीं पर आपको परेशानी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मेरा मैं उसी तरह से दोस्तों आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ही दोस्तों, आप अगर आप एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ये जो आप देखें ना पाठ नंबर 24 जो आप देख रहे हैं, इसमें टोटल 19 क्वेश्चन टोटल दिया गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने दोस्तों हम भी आपकी क्लास से ही आगे निकले हैं, जैसे कि हमने भी किसी समय में क्लास 8 में थे, तो हमको पता है कि हमें किस तरह से हमको परेशानी होता था, और मैं उस परेशानी को आपके लिए आपके साथ होने नहीं दूंगा। मेरा यह बहुत प्रयास रहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों की, हमारा यह क्लास 8 का जो भाषा भारती बुक था, इसका संपूर्ण उत्तर मैं बता दिया हूँ। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते तो वो प्ले लिस्ट में दिया, तो इसका एक ही वीडियो में ये पूरा हल भी बताया गया है, ठीक है। धन्यवाद।